नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश मिश्रा, आपका दोस्त। आज मिजाजे शहर में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसे शहर की कहानी जिसे कई नामों से जानते हैं, जैसे मंदिरों का शहर या भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी कहिए या दीपों का शहर, या फिर कह लीजिए ज्ञान की नगरी, जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। जहां के लोग दुनिया को ठेंगे पर रखकर हर वक्त मस्ती में डूबे रहते हैं, बेफिक्री से जीते हैं और फक्कड़ता ही उनकी पहचान है। जहां सुबह हिंदू के हर हर महादेव की जयघोष से करते हैं, तो वहीं मुसलमान अकबर हू अल्लाह के नारे बुलंद करते हैं। जहां भूत और भभूत दोनों हवा में उड़ते हैं। अरे भाई, अजान से सुबह होती है तो घंटे और शंख से लोगों को सुकून मिलता है। जिस शहर में भूत भी सेवक के रूप में काम करते हैं, गुरु उस शहर को बनारस कहते हैं। हाँ रजा, हम काशी की बात कर रहे हैं। यहाँ लोग भाषाओं को पढ़ते, लिखते और बोलते नहीं, बल्कि ओढ़ते और बिछाते हैं। यहाँ का संबोधन गुरु से शुरू होकर भोसड़ी तक जाता है, जिसे लोग गाली नहीं मानते, बल्कि इसका प्रकार बताते बताते तो डॉक्टरेट कर लेते हैं। गुरु काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को बराबर की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ के गंगा जमनी तहजीब की लोग आज भी कसमें खाते हैं। कोई बात हो, कसम खा लीजिए। और यहाँ के रामलीला को तो पूछिए मत। इसे देखने के लिए तो लोग पूरी दुनिया से आते हैं। तो आइए एक नजर काशी के इतिहास पर डाल लेते हैं। लेकिन गुरु, उससे पहले हम आपको एक बात बता दें, साफ कर देते हैं कि काशी को चंद लफ्जों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सिर्फ एक कोशिश की जा सकती है, जो हम करने जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो काशी की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पहले की थी। यही वजह है कि आज भी काशी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। इसके लिए किसी प्रामाणिकता की जरूरत नहीं है, बल्कि स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत एवं प्राचीन वेद के ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में इसके प्रमाण मौजूद हैं, जहां इसके उल्लेख हैं। वैसे तो वाराणसी शहर को लगभग 3000 वर्ष पुराना माना जाता है, परंतु हिंदू परंपराओं के अनुसार काशी इससे भी अधिक पुराना है। गौतम बुद्ध के काल में, यानी कि 569 ईस्वी पूर्व, वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करता था। यहाँ बहुत से फिरंगी घूमने आए। यहाँ तक कि आज भी वहां पर बहुत से ऐसे अंग्रेज आपको मिलेंगे जो वहां के नाविकों से या फिर रिक्शे वालों से ब्याह कर कर यहीं रुक गए, क्योंकि वो काशी को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। काशी के बारे में बहुत से लोगों ने लिखा, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेंग त्सांग ने नगर को धार्मिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया। यहाँ तक कहा कि गंगा नदी के 5 किलोमीटर इधर से लेकर उधर तक चले जाइए, आपको इन तमाम सांस्कृतिक जो चीजें हैं उनकी झलक देखने के लिए मिलेगी। ये शहर हजारों सालों से भारत का, खासकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है और आज भी है। यहाँ पूरे भारत से लोग आते हैं। आजकल तो सबसे ज्यादा दक्षिण भारत के लोग देखने को मिलते हैं, जो कर्मकांड के लिए आते हैं। और आखिर आए भी तो क्यों नहीं, क्योंकि इसे मोक्ष का शहर जो कहते हैं। इतना ही नहीं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो बनारस घराना है, वो वाराणसी में ही तो जन्मा और विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में ही तो रहे हैं, जिसे कौन भूल सकता है। अब गुरु अगर संस्कृत और कला की बात करें, उससे जुड़े नाम न गिनाएं, तो कहीं न कहीं काशी और महापुरुषों के साथ बेईमानी होगी, और ऐसा मैं करने से। काशी संस्कृत, कला एवं साहित्य से समृद्ध है। इस धरती पर महान भारतीय लेखक और विचारक हुए हैं। सबका नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के बारे में जरूर मैं बताऊंगा। कबीरदास, रविदास, तुलसीदास, जिन्होंने यहाँ रामचरितमानस लिखी, सब लोग जानते हैं। उल्लूका भट्ट, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में मनुस्मृति पर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान टीका यहीं पर लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन नहीं जानता। और आधुनिक काल के जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर, देवकी नंदन खत्री, सब लोग जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तेगली, क्षत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय, वागीश शास्त्री, बलदेव उपाध्याय, सुमन पांडे धूमिल एवं विद्या निवास मिश्र और बहुत से लोग।
अरे गुरु, यहाँ के कला प्रेमियों और इतिहास के जानकारों में राय कृष्णदास, उनके पुत्र आनंद कृष्ण, संगीतज्ञ जैसे ओंकारनाथ ठाकुर, रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, विजया देवी, सिद्धेश्वरी देवी, लालमणि मिश्र एवं उनके पुत्र गोपाल शंकर मिश्र, एन राजम, राजभान सिंह, अनोखे लाल, समता प्रसाद, काठे महराज, अम्बिक कलवित, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, कृष्ण महाराज, राजन एवं साधन मिश्र, महादेव मिश्र और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम अगर लें तो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। इन लोगों ने ललित कलाओं के कौशल से इस शहर को जीवंत बनाए रखा। इतना ही नहीं, यहाँ की परंपरागत शैली को सहेजकर हर वर्ष कई उत्सव किए जाते हैं, जिसमें देखने के लिए लोग बहुत दूर दराज से आते हैं। ये उत्सव बहुत प्रमुख होते हैं। होरी, कजरी, चैती, मेला, बुढ़वा मंगल यहाँ के अनेक पर्वों में से कुछ खास हैं जो पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। और आप लोगों ने भी कहीं न कहीं इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। और अगर शिक्षा की बात करें तो वाराणसी को भला कौन नहीं जानता है। वाराणसी में 4 बड़े विश्वविद्यालय हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ संस्कृत का ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। तिब्बतियों के लिए वहाँ उनके हायर स्टडीज की व्यवस्था है, एक बड़ा इंस्टीट्यूट है। बहुत कुछ है बनारस में, हर तरह से बनारस समृद्ध है। गुरु, काशी ऐसे ही थोड़े काशी को काशी कहते हैं, बहुत कुछ अपने आप में समेटे हुए हैं। उद्योग धंधों की बात करें तो यहाँ गजब का कुटीर उद्योग है, जिसमें बनारसी रेशमी साड़ी, कपड़ा उद्योग, कालीन उद्योग और हस्तशिल्प और बहुत कुछ विशेष है। गुरु, खाई के पान बनारस वाला सुना ही होगा। रजा, बनारसी पान विश्व प्रसिद्ध है और मिठाई में कलाकंद गुरु बहुत मशहूर है। बनारसी रेशम पूरी दुनिया में अपनी महीनता और मुलायम के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल यहाँ के आदमियों की तरह। जैसे आदमियों की चर्चा है वैसे इनकी भी वहाँ गजब की चर्चा है। बनारसी रेशमी साड़ियों पर बारीक डिजाइन और जरी का काम 4 चांद लगाते हैं, जो साड़ी की शोभा बढ़ा देते हैं। और गुरु, लौपत गामनी यानी कि भारतीय रेल के डीजल इंजन का कारखाना भी यही है, जो देखने लायक है। यह बनारस मंदिरों का नगर है। यहाँ हर एक चौराहे पर मंदिर तो मिल ही जाएगा। इसके साथ ही यहाँ ढेरों बड़े मंदिर भी हैं, जो वाराणसी के इतिहास में समय समय पर बनवाए गए। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, ढूढ़ीराज गणेश, काल भैरव, दुर्गा जी का मंदिर, संकट मोचन, तुलसी मानस मंदिर, नया विश्वनाथ मंदिर, भारत माता मंदिर, संकटा देवी मंदिर और विशालाक्षी मंदिर प्रमुख हैं। मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन ये ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर लोग दूर दराज से मत्था टेकने के लिए आते हैं। अक्सर साल में कार्यक्रम होते हैं, इसलिए इन्हें सबसे ज़्यादा चर्चा में रखते हैं और ये सबसे बड़े मंदिर भी हैं यहाँ के। तो गुरु, ये बनारस है जहाँ अभिवादन और टांग खिंचाई के इतने स्वरूप हैं कि दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिले। जहाँ जिंदगी का मजा उसके परम अंदाज में है, जिसको चरम तरीके से लिया जाता है। जहां भाषा, संस्कृति, धर्म और शब्दों को बोला नहीं जाता, बल्कि उन्हें ओढ़ा, बिछाया और जिया जाता है। जैसा पहले भी बताया है आपको, यहाँ कोई चेला नहीं रजा, सब गुरु होता है। काशीनाथ सिंह की काशी काछी पढ़िए, संबोधन के मायने समझ में आ जाएंगे। गुरु के बाद भोसड़ी के काशी का प्रमुख अलहदा संबोधन है। इस एक गाली को वहां इतने अंदाज से दिया जाता है कि इस गाली का पूरा विवरण लिखते लिखते लोग डॉक्टरेट कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और जिया रजा के संबोधन तो पूछिए मत, शाबाशी देनी हो या फिक्रा कसना हो, दोनों में चलता है। तो देखिए रजा, हम काशी के साथ बेईमानी तो नहीं करना चाहते, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हम काशी के बारे में सब कुछ बता दें। तो गुरु, ये तो हुई लिखा पढ़ी वाली बात। और अगर आप बनारस को थोड़ा समझना चाहते हैं, थोड़ा उसका रस लेना चाहते हैं, तो फिर आपको बनारस के घाटों, गलियों, मंदिरों, मस्जिदों की खाक तो छाननी ही पड़ेगी। आखिर बिना संघर्ष के सारा मजा थोड़ा ना मिल जाएगा। तो जरा कुछ दिन गुजारिए बनारस में। अरे गुरु, वही बनारस जिसे प्रधानमंत्री मोदी क्योटो बनाने पर आमदा है। चलिए, तब तक के लिए हर हर महादेव। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो और शहरों के बारे में सुनना जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपके पसंद का शहर आपके बीच लेकर आ पाएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपसे सीधे जुड़ पाएं। बहुत जल्दी हम आपके बीच एक नए शहर का मिजाज लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।